मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, माँ के कमरे से इस हालत में निकलते हुए शायद ही कभी किसी को देखा हो। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। ये सब मैं पहले इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि माँ की मनाही थी। वे कहती तो कुछ नहीं थीं, पर उन्होंने मेरे ऊपर एक ना मालूम होने वाला अंकुश सा डाल रखा था। बस एक दिन मेरे मन में आया कि मैं किसी की क्यों परवाह करूं। अब मैं जवान तो होने से रहा, और इससे पहले कि बुढ़ापे के कारण मैं अपनी चैतन्यता खोऊं, यही बेहतर है कि माँ के उस देव तत्व की महिमा जो कि माँ में है और जिस पर कि उनका सही सही अधिकार भी है, उनके बारे में मैं सब कुछ लिख डालूं और चिड़िया की तरह गाऊं और चहचहाऊं। उन्होंने सदा अपने को पर्दे के पीछे रखा है। अब वो समय आ गया है जबकि कोई इस बात के बारे में कहे, और एक तरीके से राम हनुमान की अभिन्नता के समान ही महाराज जी और माँ की अभिन्नता को लोगों के सामने रख सके। एक दिन एक आदमी ने मुझसे पूछा कि राम और हनुमान में क्या अंतर था। मैंने कहा, राम और हनुमान तो काल की अनंतता हैं, अर्थात अनंत दो तो होते नहीं। ये एक प्रकार से सद्गुरु और उसके चुने हुए शिष्य की अनवरत श्रृंखला की कड़ी की तरह हैं, जिसमें शिष्य अपनी अनन्य श्रद्धा, भक्ति और सेवा से गुरु में समा जाता है और फिर स्वयं गुरु बन जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है, वो गुरु बनकर भी गुरु और शिष्य के द्वैत का भ्रम बनाए रखता है। ईसा महोदय को जब ईश्वर के साथ अपनी अभिन्नता का ज्ञान हो गया, तब उन्होंने इसे कहा कि मैं और मेरे परम पिता परमेश्वर एक ही हैं। ये एक प्रकार से अद्वैत या अभिन्नता की घोषणा थी, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने द्वैत का सर्जन भी किया। एक बार उन्होंने कहा भी कि मैं ही तो मार्ग हूँ। सन 1976 के नवंबर की बात है, जब उस मंगलवार को हम लोग वृंदावन में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हिंदू धर्म की कल्याण पत्रिका के संपादक मंडल में से एक सज्जन वहाँ आए और बोले कि हम लोग पत्रिका का भक्त विशेषांक निकाल रहे हैं और माँ के साथ साक्षात्कार एवं वार्तालाप करना चाहते हैं। मैंने माँ से जाकर उनकी प्रार्थना बताई और स्वयं आग्रह किया कि वे उनको अपना इंटरव्यू दे दें। माँ ने तपाक से नहीं कहकर इंटरव्यू देने से मना कर दिया। मैंने इशरार करके उनको इंटरव्यू देने के लिए मना लिया और खुद जाकर पाठ करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने उन सज्जन को माँ के कमरे में पैर पटकते हुए, कुछ ऊट पटांग सी बातें करते हुए और बड़बड़ाते हुए निकलते देखा। वे बहुत झल्लाए हुए और नाखुश थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, माँ के कमरे से इस हालत में निकलते हुए शायद ही कभी किसी को देखा हो। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।